क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा क्रिकेटर जो शुरुआत में बैट टूटने के डर से शॉट मारने से कतराता था, आज वही खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया का हिटमैन बन चुका है। जिस खिलाड़ी को करियर की शुरुआत में लोग फ्लॉप कहते थे, उसे आज पूरी दुनिया सुपरहिट रोहित के नाम से जानती है। लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी आसान नहीं थी। ये कहानी है मेहनत, जुनून और खुद पर भरोसा रखने वाले एक लड़के की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए जुनून की हद तक मेहनत करनी पड़ती है। 30 अप्रैल 1986 नागपुर के एक छोटे से इलाके में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए बचपन में रोहित को अपने दादा दादी के पास भेज दिया गया ताकि वो पढ़ाई कर सके। हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने माता पिता से मिलने जाते थे। लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे क्रिकेट से प्यार था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को देखने के लिए वो स्कूल से छुट्टी मार देता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वीरेंद्र सहवाग एक ग्राउंड के इनॉग्रेशन के लिए आने वाले थे। रोहित को जब ये पता चला तो उसने टीचर से कहा कि उसकी तबीयत खराब है और स्कूल से निकलकर वहां पहुंच गया। अगले दिन अखबार में एक फोटो छपी जिसमें रोहित भी खड़ा दिख रहा था। जब प्रिंसिपल ने ये देखा तो समझ गए कि लड़के की तबीयत नहीं खराब थी, बल्कि उसका दिल क्रिकेट में था। लेकिन सिर्फ दिलचस्पी रखने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए और ट्रेनिंग के लिए पैसे भी। रोहित के पास न तो महंगे बैट थे, न जूते और न ही कोई रास्ता जिससे वो क्रिकेट सीख पाता। लेकिन कहते हैं ना, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। रोहित के चाचा ने उनकी काबिलियत देखी और क्रिकेट अकादमी की फीस भर दी। वहीं उनकी मुलाकात हुई कोच दिनेश लाड से। समय रोहित एक ऑफ स्पिनर थे और नंबर 8 पर बैटिंग करने आते थे। लेकिन दिनेश लाड ने उनकी बैटिंग स्किल देखी और कहा, तू ओपनर बन सकता है। बस इसी एक मौके ने रोहित की जिंदगी बदल दी। अब मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए था, लेकिन पैसों की दिक्कत थी। तब उनके कोच ने उनके लिए स्कॉलरशिप अरेंज की और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में उनका एडमिशन कराया। यहाँ से रोहित की बैटिंग में और सुधार हुआ। लेकिन एक डर अभी भी था, माइनस बैट टूटने का डर। क्योंकि अगर बैट टूट जाता तो नया बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए रोहित हमेशा संभलकर खेलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने डर को हराया और बड़े शॉट्स खेलने लगे। 2005 में देवधर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और 2007 में टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। डेब्यू किया लेकिन बल्ला नहीं चला। 2011 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिए गए। उस समय जब पूरी दुनिया भारतीय टीम की जीत सेलिब्रेट कर रही थी, रोहित अपने घर में अकेले बैठे टीवी पर ये सब देख रहे थे। वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ओपनिंग का मौका दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, फिर 264 रन जो आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है, और फिर तीसरा दोहरा शतक। ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी। आईपीएल में भी जब 2013 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली तो बहुत लोगों को शक था कि क्या ये लड़का टीम को संभाल पाएगा। लेकिन रोहित ने 5 बार टीम को चैंपियन बना दिया और खुद को बेस्ट कप्तानों में से एक साबित किया। विराट कोहली कहते हैं कि अगर रोहित शर्मा सेट हो गए तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन रोहित सिर्फ एक शानदार बैटर ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त लीडर भी हैं। उनकी टीम के कोच महिला जयवर्धने कहते हैं देने के लिए पर्याप्त पैसे भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने एनरोलमेंट करवाने से मना तारीफ करते हैं। लेकिन जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मजबूत बना पाए कि सच्चे शिक्षक वही होते हैं एक बार कहा जो हमें खुद के लिए सोचने पर इस दुनिया को जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके कोच ने और रोहित स्कॉलरशिप दिलवाई कि जब मैं पूरे 100 4 सालों में रोहित को एक भी रुपए गलती की स्कूल में पे करने की जरूरत नहीं हुई। ये कहानी और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित के प्रदर्शन में काफी सुधार हो तो कोई भी वो एक ऑफ स्पिनर के तौर पर जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं, क्योंकि वो एक बॉलर के तौर पर मैच में भाग लेते थे, इसीलिए उन्हें 8वें स्थान पर बल्लेबाजी करने का मौका वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। मिलते हैं फिर एक दिन उनके कोच दिनेश लाड को एहसास